सब्जियों की खेती कर कर किस तरह से किसान अब बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, आज उसी को लेकर कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो चलाया गया, जिसमें सब्जी के सुरक्षित खेती व व्यावसायिक प्रशिक्षण का नाम दिया गया है। लेकिन किसान भाई किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं फार्मिंग खेती कर कर और सब्जियों की खेती कर कर, जिसमें खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर की खेती कर कर किस तरह से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें बाहर से प्रशिक्षण देने के लिए वैज्ञानिक पहुंचे हैं, जिन्होंने किसानों को प्रशिक्षण दिया है कि किस तरह से वो बिना मिट्टी और कम लागत जो पानी की खेती कर सकते हैं और बड़ा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र की हैं, जहां पर प्रशिक्षण शिविर जो है वो चला हुआ है। 5 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें तमाम खेतियों के बारे में किसानों को बताया जाएगा और वो इन खेती के ज़रिए किस तरह से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो वैज्ञानिक पहुँचे हैं और जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और किसान किस तरह से कम लागत में जो है बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और किस तरह से खेती जो है वो कर सकते हैं, और खेती करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई सब्सिडी या किसी तरह की कोई सहायता राशि भी दी जाती है। इन तमाम बातों पर चर्चा करें, लेकिन एक बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से कम खर्च में खेती कर बड़ा मुनाफा जो है वो किसान भाई कमा सकते हैं। मेरा नाम संजय गर्ग, मैं पुंडरी का रहने वाला हूं और एक्वा फ्रेश कंपनी मेरी अपनी, इसमें हमने हाइड्रोपोनिक्स और इससे रिलेटेड बेसिकली ग्रोइंग के ऊपर हमने काफ़ी यहाँ पे केवी के कैथल के अंदर हमने आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई है और अपने किसान भाइयों को जागरूक किया है कि किस तरीके से आप जैविक खेती के अंदर भी आप उपलब्धता हासिल कर सकते हो। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी आज से सिस्टम हमने डेवलप किए, जो कि जैविक खेती को हमारे ऑन ग्राउंड उसको एप्लीकेबिलिटी उसको लेके आए। तो कितने लोगों को आज प्रशिक्षण दिया गया? लोगों के पास ज़मीनें कम हैं, तो क्या ऐसी भी खेती रहती है कि जो केवल पानी पर है और कई स्लैब्स बना करके इस तरह बिल्कुल, इसे वर्टिकल फार्मिंग इसे बोला जाता है। और इसे बेसिकली इसकी कैसे किया जाए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको इसके लिए और नॉलेज आपको क्या चाहिए, ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसका आज हमारा यहाँ पे हमने मुहिम छेड़ी है कि इसको किस तरीके से हम एक किसान तक जो हमने पूरा रिसर्च किया है इसको पहुँचाया जाए। तो कितने किसानों ने इसमें भाग लिया और कितनों को प्रशिक्षण दिया गया? इसमें 60 से 70 किसानों ने आज हमको ज्वाइन किया और आशा है कि आने वाले टाइम में और किसान हमें यहाँ पे जुड़ेंगे। हमारे मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, मैं बतौर सीनियर कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये जो सेंटर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में हम प्रशिक्षण का आयोजित करते रहते हैं। ये सेंटर ज़िले के नवयुवकों के लिए, किसान भाइयों के लिए जो कृषि आधारित धंधे हैं उनके ऊपर व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है समय समय पर। और इसी कड़ी में आज हम जो सब्जियों की संरक्षित खेती है उसके ऊपर एक 5 दिवसीय 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। कल हमने इनकी रजिस्ट्रेशन करा के जो यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो पॉली हाउस जिन किसानों ने लगा रखे हैं, उनके ऊपर विजिट करवाई थी, ताकि एक बार वो प्रैक्टिकली देख लें भी ऐसा होता है। उसके बाद थ्योरेटिकल ज्ञान आज और सोमवार को फिर हम देंगे इनको, और सोमवार को इनको सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। तो अगर ये कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में क्या बाहर से भी आते हैं बताने के लिए कोई विशेषज्ञ? हाँ, मेनली तो हमारे डॉक्टर प्रशांत हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रशिक्षण चल रहा है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को तो बुलाएं, बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उनको बुला के भी उनके भी लेक्चर करवाए जाएं। संरक्षित खेती में जैसे हम मेनली है जो 3 फसलें हैं, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च, इनकी जो खेती खासकर जिस सब्जियों के उत्पादन में मधुमक्खियों की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम कृषि साइंस की भाषा में, कृषि विज्ञान की भाषा में पार्थिनोकार्पिक क्रॉप्स बोलते हैं। इन क्रॉप्स की इनकी खेती इन पॉली हाउसेस में की जाती है। उसकी ट्रेनिंग हम तीनों क्रॉप्स के ऊपर पूरा डिटेल्ड लेक्चर डॉक्टर प्रशांत देंगे। और इसमें मेन जो हमारा फोकस रहेगा इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इसमें आने वाली बीमारियां
इसमें आने वाले कीड़े, इसमें जो एक मेन समस्या आती है नेमाटोड की, जिसको सूत्रकृमि बोलते हैं, वो बहुत, उसका भी लेक्चर हम हिसार विश्वविद्यालय से बुला के वो करवाएंगे। पहली संख्या में जो इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क है, हाई रिस्क क्रॉप है। जैसे अगर हम, जैसे हमने किसानों से बात करवाई है, लगभग 1 एकड़ में पोलिया, उसमें 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा जाता है, लेकिन किसान भाई 8 से 9 लाख रुपए प्रति सालाना कमा सकते हैं। आज आप खीरा भी देख रहे होंगे मार्केट में, जो हम जाते हैं, हम भी वो देसी खीरा नहीं पसंद करता, कोई भी आम जो यूज़र है या आप उपभोक्ता है, वो भी सोचता है भी मेरे को पोलिया उसका खीरा मिले। और पिछले 2-3 सालों में कैथल ने पूरे हरियाणा में लीड किया है, और हमारे किसानों की डिमांड थी भी पोलिया हाउस के ऊपर एक प्रशिक्षण करवाया जाए। हमने अपना बागवानी विभाग है, उनसे भी कुछ हमने पार्टिसिपेंट्स मंगवाए थे भी, अगर आपके पास कोई पार्टिसिपेंट हो तो वो भी, लगभग 60 से 70 के करीब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो प्रशिक्षण हम इसमें दे रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत कौशिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट वेजिटेबल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में। और आज हम सब्जियों की संरक्षण खेती के बारे में व्याख्यान और उसके बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज जैसे कि आज हमने कुकुम्बर, खीरा और शिमला मिर्च और टमाटर के बारे में किसानों को बताया, जिसमें उसकी हर डिटेल कि कैसे उसकी आप कायस्त करें और कैसे आप उसकी डिफरेंट बीमारियाँ और जो कीट उसको प्रभाव करते हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में जानकारी। पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती पर जाने के लिए कितना ज़रूरी है आज जो बदलते हुए उसको देखते हुए, समय को देखते हुए? आज के समय की मांग है कि आप आधुनिक खेती की तरफ जाएं, क्योंकि जो हमारी लैंड होल्डिंग है दिन प्रतिदिन घट रही है। और हमारे जो, अगर आप देखा जाए तो कीटों का बहुत बड़ा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम है। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं हम हर जगह जहाँ भी सेमिनार होते हैं, और इस वजह से ही कि आज हम अपने छोटे से एरिया में कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, उसके लिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है अपनी ये वाली संरक्षित खेती। इस एरिया में ज़्यादातर किसान गेहूं और जीरी पर निर्भर रहते हैं, तो क्या सब्जी का व्यवसाय भी ऐसा है कि वो उनको अच्छी कमाई दे सकता है? एक सब्जियों का ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें उनकी आय दोगुनी करने का प्रावधान है, जो कि मोदी जी के भी विचारों से मेल खाता है। और इस वजह से ही सब्जियों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी समय समय पर विभिन्न कैंप लगाते रहते हैं, जिसमें सब्जियों के बारे में जानकारी और कैसे सब्जियों के प्रशिक्षण और कैसे काश्त को प्रोत्साहन दिया जाए। उन किसानों को क्या कहेंगे जो फसल विविधीकरण के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं? हम तो यही कहेंगे, एज ए सब्जी वैज्ञानिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आप सब्जियों को लगाएं और कैसे उसका मतलब मार्केटिंग वगैरह है, और जो भी ज्ञान है हमसे ज्ञान लें।